रमजान के पाक महीने में एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे और बहू ने बेरहमी से डंडों से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। बेसहारा माँ दर्द से कराह रही थी। तभी अचानक एक शेर उसके सामने आ गया। आखिर फिर क्या हुआ? क्या शेर ने माँ की मदद की या कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सर्द हवाओं में रमजान की 27वीं रात थी। पूरे गांव में इबादत का माहौल था, लेकिन हाफिजा बीबी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। 80 साल की ये बेबस बूढ़ी माँ अपने ही घर के आंगन में जमीन पर पड़ी थी। उनके दोनों बेटे इमरान और फहीम और बहू सायरा ने उन्हें बेरहमी से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। जा, कहीं और जाकर मर, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, फहीम चीखा था और बहू सायरा ने झट से दरवाजा बंद कर लिया था। हाफिजा बीबी की कांपती हुई हथेलियां दरवाजे पर पड़ी, लेकिन अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे वो बूढ़ी माँ जमीन पर गिरी बिलख रही थी। उनके बदन पर सिर्फ एक पुराना फटा हुआ दुपट्टा था। पैर छिल चुके थे, घुटने कांप रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उनके दिल में था। क्या यही उनका अंजाम था? जिन बेटों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही बेटा और बहू उन्हें इस तरह छोड़कर चले गए। अचानक झाड़ियों से एक आवाज आई। हाफिजा बीबी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी कमजोर आंखों ने जो देखा, वो देखकर उनकी सांसें थम गईं। एक विशाल शेर अंधेरे से निकलकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें और भारी कदमों की आहट से जमीन हिलने लगी। हाफिजा बीबी की आंखें डर से फैल गईं। क्या ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी? क्या अल्लाह ने उनकी मौत इसी तरह लिखी थी कि उन्हें उनके अपनों ने घर से निकाला और एक जंगली शेर उनका काम तमाम कर देगा? शेर अब बस कुछ कदम की दूरी पर था। हाफिजा बीबी की धड़कनें तेज हो गईं। उनका दुबला पतला जिस्म कांप रहा था। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत और भारी कदम, जैसे कोई मौत का फरिश्ता सामने खड़ा हो। या अल्लाह, मेरी मदद कर, उनकी कांपती आवाज निकली। शेर बस उनके करीब पहुंचने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। हाफिजा बीबी ने कांपते हुए आंखें ऊपर उठाईं। शेर अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। उसकी सांसें गर्म और भारी थीं, लेकिन वो गुर्रा नहीं रहा था, न ही हमला कर रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बूढ़ी माँ की आंखें हैरत से फैल गईं। शेर ने धीरे से अपना सिर उनके पैरों के पास झुका दिया। हाफिजा बीबी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही जंगली जानवर था जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए? डर की जगह अब उनके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उन्होंने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ शेर के सिर पर रखा। तू भी तो अल्लाह की मखलूका है, क्या तुझे भी मुझ पर रहम आ गया? शेर ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी पहरेदार की तरह। हाफिजा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। उनके अपने बेटों ने उन्हें इस बेरहमी से ठुकरा दिया, लेकिन यह जंगली जानवर जिसे बेरहम समझा जाता है, वो उनके पास बैठा था, जैसे उनकी हिफाजत करने आया हो। अचानक मस्जिद से सहरी के अजन की आवाज गूंजी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हाफिजा बीबी ने रोते हुए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, अगर ये तेरा करिश्मा है तो मुझे मेरी तकदीर दिखा दे। क्या तूने मुझे यूं ही ठुकराने के लिए दुनिया में भेजा था? तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रात को और भी रहस्यमय बना दिया। अंधेरी रात, ठंडी हवाओं के झोंके और एक बेबस माँ जो अपने ही बेटे और बहू के जुल्म का शिकार होकर गांव की कच्ची सड़क पर बेसुध पड़ी थी। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर पर पड़े लाठी के निशान उसकी तकलीफ को बयान कर रहे थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज रात की खामोशी को और गहरा कर रही थी। उसी समय घने जंगल की ओर से एक गुर्राहट सुनाई दी। एक शेर की गुर्राहट। बूढ़ी माँ ने थरथराते हुए अपनी धुंधली आंखों से सामने देखा। एक विशाल शेर उसके करीब खड़ा था। उसकी चमकती आंखें जैसे बूढ़ी माँ की तकलीफ समझ रही थी। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। शेर धीरे धीरे उसके और करीब आया, लेकिन हमला करने के बजाय उसकी आंखों में अजीब सी नरमी झलकने लगी। बूढ़ी माँ ने अपनी कमजोर आवाज में कांपते हुए कहा, क्या तू भी मुझे खाने आया है बेटा? शेर रुका। उसकी सांसें गहरी हो गईं। बूढ़ी माँ की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार दर्द की नहीं, एक अनजाने सुकून की। शेर ने धीरे से अपनी नाक माँ के झुर्रियों भरे हाथ पर रख दी। माँ को यकीन नहीं हो रहा था ये शेर उसे खा नहीं रहा था, बल्कि जैसे उसके दर्द को महसूस कर रहा था। अचानक गांव के कुत्ते भौंकने लगे और गांव की कुछ औरतों ने दरवाजे की ओर से इस नजारे को देखा। अरे देखो, ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसे उसके बेटों ने घर से निकाल दिया था, एक औरत ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन ये शेर इसे मार क्यों नहीं रहा? दूसरी औरत ने हैरानी से पूछा। तभी दूर से कुछ आवाजें आने लगी। बूढ़ी माँ के बेटे और बहू गांव वालों के डर से ये दिखाने आए थे कि वे माँ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ के पास शेर को खड़ा देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अम्मा, अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बड़े बेटे ने हकलाते हुए कहा, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली, बस शेर की आंखों में देखती रही, मानो कोई इशारा कर रही हो। अचानक शेर ने जोर से दहाड़ मारी।
ऐसी दहाड़ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। बेटे और बहू पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर की दहाड़ ने पूरे गांव को जगा दिया। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। बूढ़ी मां जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, बल्कि एक अजीब सुकून से भरे हुए। सामने उसके दोनों बेटे और बहू खड़े थे, जिनके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। शेर अब भी मां के पास खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गुर्रा रहा था, जैसे किसी बड़े फैसले की घड़ी आ गई हो। गांव वालों में कानाफूसी होने लगी। अरे, ये तो वही बूढ़ी मां है जिसे उसके बेटों ने घर से निकाल दिया था, लेकिन ये शेर इसे खा क्यों नहीं रहा? क्या ये कोई अलौकिक घटना है? बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से जमीन पर सहारा लिया और धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। शेर ने जैसे ही उसे लड़खड़ाते देखा, वह अचानक नरम हो गया और धीरे से उसकी ओर झुककर जैसे उसे सहारा देने लगा। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अल्लाह की कसम, ये तो कोई करिश्मा लग रहा है, एक बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाकर कहा। बूढ़ी मां ने दर्द भरी आवाज में अपने बेटों को पुकारा। बेटा, तुझे मेरी कोख का वास्ता बता, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो तुझे मुझे इस तरह धक्के देकर घर से निकालना पड़ा? बड़ा बेटा घबरा गया, उसकी आंखें नीचे झुक गईं। छोटे बेटे ने भी अपनी मां की हालत देखकर एक पल के लिए पछतावा महसूस किया, लेकिन बहू अब भी घमंड में थी। उसने गुस्से से कहा, अरे, ये सब नाटक क्यों कर रही हो? तुम ही तो हमें बदनाम कर रही थी गांव में, इसलिए तुम्हें निकाल दिया, और देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी सजा दे दी। बस। यह सुनते ही शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जोर से दहाड़ मारी और बहू की तरफ बढ़ा। बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शेर अब और करीब आ चुका था। गांव वालों में हड़कंप मच गया। सब पीछे हटने लगे। बूढ़ी मां ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, रुक जा, ये मेरे बच्चों को कुछ नहीं करेगा। और यह कहते ही बूढ़ी मां ने कांपते हुए शेर के सिर पर अपना झुर्रियों भरा हाथ रख दिया। शेर ने मां की बात मान ली और धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी गुस्से से लाल थीं। बेटे और बहू अब पूरी तरह डर चुके थे। तभी गांव के मौलवी साहब वहां पहुंचे। उन्होंने बूढ़ी मां की हालत देखी और सख्त लहजे में बेटों से पूछा, तुम दोनों को अल्लाह से डर नहीं लगा? रमजान का पाक महीना चल रहा है और तुमने अपनी मां के साथ ऐसा सलूक किया? बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह अपनी तकलीफ को भुलाकर अपने बच्चों को देख रही थी। वह जानती थी कि शेर ने उसके लिए इंसाफ का इंतजार किया है, लेकिन क्या उसके अपने बेटे कभी सुधरेंगे? इस सवाल का जवाब अब भी अधूरा था। शेर की दहाड़ ने पूरे गांव को जगा दिया। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। बूढ़ी मां जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, बल्कि एक अजीब सुकून से भरे हुए। सामने उसके दोनों बेटे और बहू खड़े थे, जिनके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। शेर अब भी मां के पास खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गुर्रा रहा था, जैसे किसी बड़े फैसले की घड़ी आ गई हो। गांव वालों में कानाफूसी होने लगी। अरे, ये तो वही बूढ़ी मां है जिसे उसके बेटों ने घर से निकाल दिया था, लेकिन ये शेर इसे खा क्यों नहीं रहा? क्या ये कोई अलौकिक घटना है? बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से जमीन पर सहारा लिया और धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। शेर ने जैसे ही उसे लड़खड़ाते देखा, वह अचानक नरम हो गया और धीरे से उसकी ओर झुककर जैसे उसे सहारा देने लगा। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। अल्लाह की कसम, ये तो कोई करिश्मा लग रहा है, एक बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाकर कहा। बूढ़ी मां ने दर्द भरी आवाज में अपने बेटों को पुकारा। बेटा, तुझे मेरी कोख का वास्ता बता, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो तुझे मुझे इस तरह धक्के देकर घर से निकालना पड़ा? बड़ा बेटा घबरा गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। छोटे बेटे ने भी अपनी मां की हालत देखकर एक पल के लिए पछतावा महसूस किया, लेकिन बहू अब भी घमंड में थी। उसने गुस्से से कहा, अरे, ये सब नाटक क्यों कर रही हो? तुम ही तो हमें बदनाम कर रही थी गांव में, इसलिए तुम्हें निकाल दिया, और देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी सजा दे दी। बस। यह सुनते ही शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जोर से दहाड़ मारी और बहू की तरफ बढ़ा। बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शेर अब और करीब आ चुका था। गांव वालों में हड़कंप मच गया। सब पीछे हटने लगे। बूढ़ी मां ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, रुक जा, ये मेरे बच्चों को कुछ नहीं करेगा। और यह कहते ही बूढ़ी मां ने कांपते हुए शेर के सिर पर अपना झुर्रियों भरा हाथ रख दिया। शेर ने मां की बात मान ली और धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी गुस्से से लाल थीं। बेटे और बहू अब पूरी तरह डर चुके थे। तभी गांव के मौलवी साहब वहां पहुंचे। उन्होंने बूढ़ी मां की हालत देखी और सख्त लहजे में बेटों से पूछा, तुम दोनों को अल्लाह से डर नहीं लगा? रमजान का पाक महीना चल रहा है और तुमने अपनी मां के साथ ऐसा सलूक किया? बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह अपनी तकलीफ को भुलाकर अपने बच्चों को देख रही थी। वह जानती थी कि शेर ने उसके लिए इंसाफ का इंतजार किया है, लेकिन क्या उसके अपने बेटे कभी सुधरेंगे? बूढ़ी मां की आंखों में गहराई थी, दर्द से भरी, लेकिन फिर भी अपने बेटों के लिए मुंह से लिपटी हुई। गांव के मौलवी साहब ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकते हुए गहरी सांस ली और बोले, रमजान रहमत और माफी का महीना है,
लेकिन तुम दोनों ने अपनी ही मां पर जुल्म कर दिया। अल्लाह की लानत होगी तुम पर अगर तुमने तौबा नहीं की। बड़े बेटे की आंखें अब भी जमीन की ओर झुकी थीं, लेकिन छोटा बेटा कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था। तभी बहू बीच में बोल पड़ी, मौलवी साहब, ये बूढ़ी खुद ही गलत थी। हमारे घर में हमेशा टांग अड़ाती थी, बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती थी, हर बात में ताना देती थी। हमने अगर इसे घर से निकाला तो इसमें हमारी क्या गलती? उसकी बात सुनते ही मौलवी साहब की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता कि माँ की क्या अहमियत होती है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और तुमने अपनी जन्नत को खुद अपने घर से बाहर निकाल दिया। गांव वाले अब पूरी तरह से हकीकत समझ चुके थे। चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। क्या औलाद ऐसी होती है? रमजान में भी इनका दिल नहीं पसीजा। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बूढ़ी माँ ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और छोटे बेटे की तरफ बढ़ाया। बेटा, तुझे याद है जब तुझे पहली बार बुखार आया था तो मैंने सारी रात तेरी देखभाल की थी? छोटे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कह नहीं पाया। बड़ा बेटा अब भी खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे के भाव झलकने लगे थे। तभी शेर ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आंखें अभी भी बेटों और बहू पर टिकी हुई थीं। बहू डरकर पीछे हट गई। शेर मां के पास बैठ गया और बड़े बेटे की तरफ गुर्राया, जैसे कह रहा हो, अपनी मां से माफी मांगो। बड़े बेटे ने कांपते हुए अपनी मां के पास जाकर धीरे से कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। लेकिन बूढ़ी मां ने कुछ नहीं कहा। वह अब भी छोटे बेटे को देख रही थी। छोटा बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ग्लानि थी। उसने बूढ़ी मां का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोते हुए कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें इस मंजर को देखकर नम हो गईं। बहू ने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और बोली, क्या तुम भी इन सब की बातों में आ गए? लेकिन इस बार छोटे बेटे ने ठोस आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया। मैंने अपनी मां के साथ बहुत जुल्म किया, अब और नहीं। ये सुनते ही बहू का चेहरा लाल पड़ गया। उसे लगा कि अब उसकी साजिशें काम नहीं आएंगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गांव के माहौल में गहरी खामोशी छा गई थी। हर कोई इस मंजर को देखकर अंदर तक हिल चुका था। बूढ़ी मां के चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक उम्मीद की किरण थी। छोटे बेटे ने उनके कांपते हुए हाथों को थाम रखा था। उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। बड़े बेटे ने भी सिर झुका लिया, लेकिन बहू अभी भी गुस्से में थी। तुम सब मुझे गलत साबित करने में लगे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बूढ़ी खुद ही इस घर के लिए मुसीबत बन गई थी। उसने तैश में आकर कहा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर तुम अपने गुनाहों को सही साबित करने में लगी हो। यह वही माँ है जिसने इन बेटों को अपने खून पसीने से पालकर बड़ा किया, और बदले में उसे यह दिन देखना पड़ा। गांव वाले अब पूरी तरह से इस बहू के खिलाफ हो चुके थे। हर कोई उसके गुनाहों की गवाही दे रहा था। तभी बूढ़ी माँ ने धीरे धीरे अपनी थरथराती हुई आवाज में कहा, अगर सच में मेरा कसूर इतना बड़ा था कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया, तो चलो, मैं इस फैसले को कबूल कर लेती हूँ। लेकिन एक आखिरी बार मुझे अपने बेटे से एक वादा चाहिए। छोटे बेटे ने घबराकर उनकी ओर देखा। कैसा वादा अम्मी? बूढ़ी माँ ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, यह कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने हाथों से कंधा धोगे, मेरी मिट्टी अपने हाथों से दफनाओगे। छोटे बेटे का दिल चीर उठा। वह पूरी ताकत से अपनी माँ से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहो, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। इसी बीच शेर, जो अब तक खामोश था, अचानक गुर्राने लगा। उसकी लाल आंखें बहू पर टिकी थीं। बहू डर से सहम गई। वह कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, शेर दहाड़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गांव के लोग भी हैरान थे कि यह शेर आखिर बूढ़ी माँ की इतनी हिफाजत क्यों कर रहा था। मौलवी साहब ने गहरी आवाज में कहा, अल्लाह का इंसाफ देखो, यह शेर भी इस बात की गवाही दे रहा है कि बूढ़ी माँ के साथ नाइंसाफी हुई है। तभी गांव का सरपंच भी वहां आ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, इस बूढ़ी माँ के साथ जो कुछ हुआ उसकी सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए। रमजान में किसी पर जुल्म करने वाले को अल्लाह भी माफ नहीं करता। ये बहू और बड़ा बेटा अब इस गांव में रहने लायक नहीं है। यह सुनकर बहू का चेहरा उतर गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ था। गांव के लोग एकजुट होकर फैसला लेने लगे कि इन दोनों को गांव से निकाल दिया जाए। छोटे बेटे ने अपनी मां को गले से लगाते हुए कहा, अम्मी, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा। अब से मैं आपकी खिदमत करूंगा, आपकी हर तकलीफ का इलाज करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बूढ़ी मां की आंखों में पहली बार एक सुकून झलकने लगा। शेर भी धीरे धीरे शांत हो गया और मां की तरफ नजरें झुकाकर जैसे इज्जत दे रहा था। गांव वालों ने भी छोटे बेटे के इस फैसले का समर्थन किया। छोटा बेटा अपनी मां को लेकर घर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी बहू गुस्से से चिल्लाई, अगर यह घर किसी का है तो सिर्फ मेरा, मैं इसे इतनी आसानी से किसी को नहीं देने वाली। गांव वाले उसकी बेशर्मी पर दंग रह गए। बड़े बेटे ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मां को वापस घर लाने की जरूरत नहीं है,
हमने फैसला कर लिया था, अब उसे मानना ही होगा। यह सुनकर छोटे बेटे की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से से बड़े भाई का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, तूने अपना हक खो दिया है भाई। एक माँ को ठुकराने वाला इंसान कभी सुकून से नहीं रह सकता। आज से यह घर मेरा है, मेरी माँ का है। गांव के सरपंच ने भी हाँ में हाँ मिलाई। इस घर पर अब उस बेटे का हक होगा जो अपनी माँ की इज्जत करना जानता है। जो औलाद अपनी माँ को ठुकरा दे वह इस घर में रहने लायक नहीं। बहू ने गुस्से में आकर घर के दरवाजे की ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर यह घर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वह भागी और घर के अंदर जाकर मिट्टी का तेल उड़ेलने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही बहू ने माचिस जलाई और घर में आग लगा दी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। बड़े बेटे की भी आंखें फटी रह गईं। तूने यह क्या कर दिया? उसने बहू की ओर देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटे बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मां को दूर धकेला और खुद आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। गांव वाले भी बाल्टी लेकर पानी डालने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ मिनटों में ही पूरा घर जलकर राख हो गया। बड़े बेटे और उसकी बहू को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। वे रोते हुए राख हुए घर के सामने खड़े रहे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें दुत्कार दिया। अब तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं रहे, सरपंच ने फैसला सुना दिया। बूढ़ी मां ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा, जिसने उन्हें सहारा देकर कहा, अम्मी, घर कोई ईंट और दीवार से नहीं बनता। घर वहां होता है जहां मां का साया होता है। अब हम जहां भी जाएंगे वहीं हमारा घर होगा। शेर अब भी वहीं खड़ा था, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। उसकी आंखों में भी एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वह कह रहा हो कि इंसाफ हो चुका है। गांव वालों ने छोटे बेटे को सहारा दिया और सभी ने मिलकर बूढ़ी मां के लिए नया घर बनाने का वादा किया। इस घटना के बाद गांव में हमेशा के लिए यह सीख रह गई कि रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसाफ का भी महीना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रमजान सिर्फ रोजे रखने और इबादत करने का महीना नहीं, बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और माँ बाप की इज्जत करने का भी महीना है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जुल्म करती है, उसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बुरा होता है। अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है और सच्चाई का साथ देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल अनाया वॉइस 2.0 को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और दिलचस्प और इबरतअंगेज कहानियां सुनने को मिलती रहें।